नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड के समाचार में। अगले 2 दिनों से राज्य में सक्रिय बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। अधिकतर जिलों में होगी बारिश की तेज अपडेट की लेकर के बुधवार को सुबह राजधानी रांची में बताया गया बदले की छात मौसम की अनुभाव जोरदार बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं कई जिलों में बारिश होने की चेतावनी भी दी गई है। इधर मंगलवार को शाम को रांची को जोरदार की बारिश हुई है। बारिश लगातार बिहार और झारखंड में लगातार बारिश बहुत जोरों से हो रही है। झारखंड को और लेकर के अगले 2 दिनों में बताया गया कि मानसून की अपडेट बहुत तेजी से आ रही है। अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। बुधवार को सुबह राजधानी में रांची में बदला गया है मौसम के पूर्ण अनुमान लगाया गया है कि बिहार बारिश और झारखंड बारिश को लेकर के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई। इधर मंगलवार को जोरदार बारिश होने की संभावना भी जताई गई। 24 घंटे में रांची में 25 मिमी बारिश होने की रिकॉर्ड बनाई गई है। 24 घंटे के दौरान बताया गया है मानसून की स्थिति अब कई कंट्रोल में आ चुकी है। हल्के बारिश होने की दर्ज रिकॉर्ड भी जानकारी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार बताया गया कि टफ लाइन के लिए तराई गई शिफ्ट को लेकर के हालांकि राज्य में मानसून की सक्रियता प्रभावित नहीं होगी। राज्य का 13 अगस्त तक बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। झारखंड की अगली खबर की बात करें तो पंचायत चुनाव को कार्यकाल को बढ़ाने की चुनाव को लेकर के संलय ग्रामीण को लेकर के मंत्री ने किया यह दावा। और बिहार और झारखंड को लेकर के ग्रामीण विकास को लेकर के मंत्री अमिल गलन लागम ने बताया है कि जबकि पंचायत चुनाव को लेकर के पूरी तैयारी नहीं होती है तब तक इसकी व्यवस्था तहत पंचायत प्रतिनिधियों को कार्यालय में बढ़ोतरी कर दी जाएगी और दिसंबर तक चुनाव करा लिया जाएगा। झारखंड पंचायत चुनाव को लेकर के बताया गया है कि इसकी पंचायत चुनाव को लेकर के डेट आगे बढ़ा दी गई है। झारखंड में तेदिया पंचायत चुनाव को लेकर के इससे लेकर के स्थितियों को उत्पन्न हुई है। और बता दें कि बिहार में पंचायत जो है शुरू होने वाली है जो कि सितंबर से पंचायत चुनाव शुरू हो जाएगी और झारखंड में अगली डेट दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। चंदरिया ने बताया है कि कार्यालय में उद्घाटन के दौरान इस मंत्री ने बताया कि पंचायत चुनाव को लेकर के पूरी तरीका से अब तैयारी में नहीं लगे हुए प्रतिनिधियों में काल बढ़ोतरी कर दी जाएगी। संबंध सरकार के आदेश की जारी किया गया ताकि गांव में विकास अवरोध उत्पन्न करने के लिए राज्य ग्रामीण विकासों को लेकर के धुरी और कार्यकालयों में बताया गया कि गांवों में लेकर के रूपरेखा को लेकर के जनहित में योजनाएं की खासा और तैयारी की व्यस्त में लगे हुए हैं। समस्या का निराकरण करते हुए संचालित होते हुए दिसंबर 2021 में इसका चुनाव कराने की दावा किया जा रहा है। झारखंड की अगली खबर की बात करेंगे तो मनरेगा श्रमिकों को लेकर के भुगतान अब आरक्षण में होगी। SC/ST की मिल और रहेगी प्राथमिकता दर्ज। इसे सीधा आरक्षण की तौर पे नहीं कहा जा सकता है ताकि परिक्षकों को लेकर के आरक्षण के आयोजित होगी। और मनरेगा को लेकर के मजदूरी भुगतान की जातियों और अधिकारियों को लेकर के बताया गया। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट को लेकर के रोजगारों की गारंटी को लेकर के महात्मा गांधी के मनरेगा को लेकर के मजदूरी और भुगतान की SC/ST को लेकर के केंद्र और सरकार ने महाकच्चित और मनरेगा की गांधी के रूप में बताया गया कि नगरीय और जनशताब्दी मजदूरों को भुगतान परोक्ष और आरक्षण लागू किया जाएगा। योजनाओं के हिसाब से बताया गया अनुसूचित जाति और जनजाति को लेकर के श्रमिक मजदूर भुगतान की प्राथमिकता दर्ज की जाएगी और अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य मजदूरों को लेकर हक और पैसे का इंतजार करना पड़ेगा। झारखंड के पूर्वी सिंहपुर को लेकर के जतिया में बताया गया है। झारखंड की अगली खबर की बात करें रांची रेडोंडा में बिजली की खंभे में लगी आग और इलाके में बत्ती गुल हो गई है। जी हां, बता दें कि सूचना मिलते ही कार्यपालकों और अभियंताओं को मौके पर पहुंच करके फॉल्ट डिफॉल्ट को देख करके उन्होंने बिजली की गुल और इसके इलाके में बताए गए परेशानी और ट्रांसफार्मर जल जाने के कारण लोगों की घर में अंधेरी रोशनी चली गई है। और ड्रोन में बताया गया है कि बिजली की बुधवार को दोपहर दिल और अचानक आग लगे। इसकी पोल में आग लगने के कारण साजो सामान के जलने की आग लगते ही जोरदार आवाज हुआ है। उसी के साथ इनको बताया गया बिजली की भुगतान और इसकी और देखभाल की जानकारी की गई है, जिसमें कि ट्रांसफार्मर में आग लगने के कारण कार्यपालकों को अभियंता मौके पर पहुंच करके फॉल्ट को ठीक करने की काम शुरू कर दिया। इलाके में बिजली गुल हो चुकी है।